नमस्कार एवरीवन। पैसे की समझ में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बजट मिडिल क्लास कैसे इफेक्ट होता है। मिडिल क्लास की क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या रियलिटी है और ऐसे क्यों होता है। आज हम नंबर्स की बात नहीं करेंगे, नंबर्स की बात आपसे बहुत लोग कर चुके होंगे। और आगे हम अपने चैनल में बाकी जो फाइनेंस की, पर्सनल फाइनेंस की बातें हैं वो करते रहेंगे। तो मिडिल क्लास हमेशा हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि टैक्सेस कम हो जाएं, टैक्स डिडक्शन बढ़ जाए, जो नेसेसरी है एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट और खाने पीने की चीज़ें वो सस्ती हो जाएं। बट रियलिटी हर साल हमें दिखाती है कि टैक्सेस बढ़ते जा रहे हैं और बहुत सारी जगह हम डबल टैक्सेशन पे कर रहे हैं। जैसे हमें कहा जाता है आपके टैक्सेस से देश का डेवलपमेंट होगा, रोड्स बनेगी। तो जब मेरे पैसे से रोड बन रही है तो मुझे टोल टैक्स क्यों देना है? टोल पे इनकम टैक्स पेयर को फ्री होना चाहिए। अगर मेरे पैसे से रेलवे बन रहा है तो रेलवे टिकट में मुझे फ्री मिलना चाहिए या रिबेट मिलनी चाहिए, क्योंकि मैं टैक्स पेयर हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं होता। और आप पहले इनकम टैक्स देते हैं, फिर जीएसटी देते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों पे डबल टैक्सेशन है और ये टैक्सेस हर साल बढ़ते जा रहे हैं। तो ये टैक्सेस बढ़ क्यों रहे हैं? तो पहले एक छोटा एग्जांपल लेते हैं तो आपको बड़ा एग्जांपल समझ आ जाएगा। मान लीजिए एक छोटा गांव है, उसमें 100 लोग रहते हैं और उनके अलावा कुछ सीनियर लोग हैं जो गांव को चलाते हैं, उनको हम बंधु बोलेंगे। तो क्या है, गांव में 10 लोग हैं जो काम करते हैं और पैसे कमाते हैं, और जो बंधु हैं इनको पता है ये कितने पैसे कमाते हैं। तो बंधुओं ने रूल्स फिक्स कर रखे हैं कि जो जितने पैसे कमाएगा उतने ज्यादा वो गांव के डेवलपमेंट के लिए पैसे देगा। और उसके अलावा गांव में जो गरीब लोग हैं, मानवता के नाते उनकी भी भलाई करनी है, तो वो पैसे जो पहले 10 लोग जमा करेंगे वो इनके भी काम आएगा। फिर दूसरा ग्रुप है 10 सिटीजन जो न्यूट्रल हैं। वो पैसे तो कमा रहे हैं बट उनके पास कुछ जुगाड़ है, कुछ उनको बंधुओं के जो रूल्स रेगुलेशन है उनके लूप होल्स पता है। तो वो कमा तो रहे हैं बट टैक्स पे नहीं कर रहे हैं। तीसरा ग्रुप है जो सिटीजन, जो पैसे, बंधु जिनको पैसे दे रहे हैं कि भाई ये गरीब लोग हैं, इनको जरूरत है, तो इनको पैसे दिए जाएं। और वो कितने पैसे मिलेंगे उन सिटीजन को, कब मिलेंगे, हर महीने मिलेंगे, साल में एक बार मिलेंगे, अचानक से मिलेंगे, हर हफ्ते मिलेंगे, किस कारण से मिलेंगे, ये सारा कुछ बंधु लोग डिसाइड करते हैं। और ये जो बंधु लोग 80% लोगों को फायदा देते हैं, उसमें से कुछ न्यूट्रल सिटीजन है वो भी फायदा ले रहे हैं। वो पैसे भी कमा रहे हैं, टैक्स भी नहीं दे रहे हैं, और जो गरीबों को मदद मिलनी चाहिए वो मदद भी वो ले रहे हैं। और जो लोग, पहले 10 लोग हैं जो पैसे जमा कर रहे हैं, उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये माना जा रहा है कि आप पैसे कमा रहे हैं तो आप ऑलरेडी अमीर हैं और आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। बंधु बनने का क्राइटेरिया क्या है? ये 100 लोग जो हैं वो इलेक्ट करेंगे। तो इलेक्शन होगा तो आप ऑब्वियसली समझ सकते हैं कि ये जो 80 लोग हैं, 10 लोगों की तो कोई वैल्यू नहीं है। 10 के 10 अगर किसी एक को भी वोट दें तब भी वो नहीं जीतेगा। तो बाकी ये जो 90 लोग बचे, उसमें से 80 जो इनको मिल रहा है सब कुछ, और बाकी जो 10 न्यूट्रल वाले हैं उनको भी कुछ कुछ मिल रहा है। तो ये लोग डिसाइड करेंगे कि कौन सा बंधु चुना जाए। तो वो बंधु चुना जाएगा ऑब्वियसली जो इनको ज्यादा फायदे देगा। तो इसी को आप अपने कंट्री लेवल पे सोच के देखिए आप, तो आपको समझ आ जाएगा। तो अगर मैं फाइनेंस के हिसाब से बात करूं तो हमारे कंट्री में 3 तरह के सिटीजन्स हैं। पहले हैं एसेट क्रिएटिंग सिटीजन्स, जो कंट्री के लिए कुछ कर रहे हैं, पैसे या बिना पैसे के। से फॉर आर्मी, तो उनको वो पैसे जनरेट नहीं करते, लेकिन वो जो काम कर रहे हैं
अपना बलिदान दे रहे हैं, वो काम कोई नहीं कर सकता। तो एसेट क्रिएटिंग सिटीजन है। फिर टैक्स पेइंग, उनसे भी टैक्स लिया जाता है, और बाकी जो हम लोग मिडिल क्लास है उनसे टैक्स लिया जाता है, साथ ही अपर क्लास से भी टैक्स लिया जाता है, कंपनीज से भी काफी टैक्सेस लिए जाते हैं। फिर जो न्यूट्रल, जैसे मैंने पहले बताया, उनके पास जुगाड़ है, उनको टैक्स के लूप होल्स पता है, तो वो टैक्स नहीं पे कर रहे हैं। फिर जो लायबिलिटी सिटीजन है, ये टैक्सेस कंज्यूम करते हैं, और ये भी दो तरह के हैं मेरे हिसाब से। एक तो है थैंकफुल प्रोग्रेसिव सिटीजन, इनको ज़रूरत है और इनको मदद मिलती है, और ये उसके लिए थैंकफुल हैं, और ये पूरी कोशिश, पूरी मेहनत करते हैं, दिन रात काम करते हैं, फिर पढ़ाई भी करते हैं या कोई स्किल सीखते हैं, जिससे कि वो सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाएं, पहले तो दूसरों से ना लेना पड़े, सरकार से ना लेना पड़े, और फिर देश के लिए कुछ कर पाएं, कुछ आगे बढ़ पाएं, दूसरों की सोसाइटी में मदद कर पाएं। तो ये भी एसेट क्रिएटिंग सिटीजन की तरफ बढ़ रहे हैं। और दूसरे हैं नॉन थैंकफुल सिटीजन, जिनको लगता है कि जो कुछ सरकार दे रही है वो उनका हक है, और उनको मिलना ही चाहिए, और लायबिलिटी साइड सिटीजन बने रहने में बड़े मजे हैं, क्योंकि सरकार जन्म से लेके मृत्यु तक पैसे देती रहती है, और वो सरकार नहीं देती, वो टैक्स पेयर्स का पैसा है जो सरकार दिखाती है कि वो दे रही है। तो अब आपको रियल कॉज ऑफ इंक्रीज टैक्सेस समझ आ रहा होगा, कि जो पॉपुलेशन लायबिलिटी साइड है वो बहुत ज़्यादा है, और एसेट साइड पॉपुलेशन धीरे धीरे कम हो रही है, रिलेटिव अगर आप देखेंगे तो। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है, वो एक होड़ लगी हुई है फ्री बांटने की, और जिनको हम फ्री की रेवड़ी बोलते हैं। और तीसरा कारण है कि जुगाड़ू सिटीजन है, जो कमा रहे हैं, हम सबको दिखता है, बट वो टैक्सेस नहीं दे रहे हैं, या बहुत कम टैक्सेस दे रहे हैं। चौथा जो मेन कॉज है, अ, सारे लीडर्स चाहते हैं कि कंट्री प्रोग्रेस करे, तो कंट्री प्रोग्रेस करने के लिए पैसा चाहिए, और जितना कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ेगी, उतने ज़्यादा इश्यूज गवर्नमेंट को डील करने पड़ेंगे, और उतना ही ज़्यादा पैसा लगेगा। से फॉर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, जगह जगह डिजास्टर होते हैं, ये लोग जो जाते हैं उनके पैसे आपके टैक्सेस से आते हैं। तो अगर इसी तरह चलता रहा, पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं करी गई, और फ्री बी बांटने की परंपरा बंद नहीं हुई और बढ़ती रही, तो नियर फ्यूचर में कंट्री में फाइनेंशियल कोलैप्स हो जाएगा। सॉल्यूशन क्या है? पहली बात तो ये सपने देखना बंद करिए कि मैडम फाइनेंस मिनिस्टर नहीं होती, कोई और होता, ये प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, कोई और होता, तो टैक्सेस कम हो जाते हैं। आपके पास एग्जाम्पल है, आप दूसरे स्टेट्स उठा के देख लीजिए, तो स्टेट्स के अपने अपने टैक्सेस हैं, और वो भी टैक्सेस बढ़ते जा रहे हैं किसी किसी तरीके से। तो कारण ये है कि कंट्री के खर्चे तो रन करनी है, और फ्री भी बांट नहीं है, तो और पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं करनी है, तो ऑब्वियसली टैक्सेस बढ़ते रहेंगे। तो रियल सॉल्यूशन है, सबसे पहले तो पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए। ये सन 70 से बात चल रही है, बट उसको नेग्लेक्ट किया जा रहा है, और हम टिपिंग पॉइंट पे बैठे हैं। पॉपुलेशन अगर कंट्रोल नहीं हुई तो बहुत सारी समस्याएं आने वाली हैं, टैक्सेस के अलावा भी, स्पेशली एनवायरनमेंट से रिलेटेड। जो एसेट साइड है उसको कुछ बेनिफिट देने चाहिए, जिससे लोग एसेट साइड आने के लिए थोड़े इंसेंटिवाइज हों, उनको लगे कि हाँ भाई, एसेट साइड आने में हमारा कोई फ़ायदा है, हमारी रिस्पेक्ट होगी, हमें कुछ फैसिलिटीज़ मिलेंगी, हम बीमार होंगे तो हमारा इलाज होगा। अभी जो इनकम टैक्स पे कर रहा है, उसका इलाज फ्री नहीं है, लेकिन जो जुगाड़ू लोग हैं वो कार में आते हैं, हाँ गोल्डन चेन पहने होते हैं, और उनको फ्री में मिल रहा है, और बहुत सारे जो पुअर हैं उनको तो फ्री में मिल ही रहा है। तो मिडिल क्लास जो टैक्स पे कर रहा है उसको क्यों नहीं मिल रहा है फ्री? फिर जो फ्रीबीज है, ये टोटली बैन होना चाहिए, कैसे होगा मुझे पता नहीं, बट इट शुड बी बैंड, या फिर ये डिक्लेयर करना चाहिए, जो भी डिक्लेयर करता है कि मैं ये फ्री बी दूंगा, उसको ये डिक्लेयर करना चाहिए ऑडिटेड, कि
कितना पैसा लगेगा, कितने लोगों को फैसिलिटी मिलेगी, कितना पैसा लगेगा, वो पैसा कहाँ से आएगा, किस पे और टैक्स बढ़ाया जाएगा तब वो पैसा आएगा। तो वो सारा कुछ डिस्क्लोज होना चाहिए, पूरी बजट सामने पेश करनी चाहिए। फिर जो टैक्सेस चोरी का लूप होल्स हैं वो बंद होने चाहिए। तो ये कर कौन सकता है? हमारा जो मेजर होप है वो जुडिशरी है, क्योंकि जुडिशरी के पास पावर है और वो इंस्ट्रक्ट कर सकती है पॉलिटिशियंस को कि ऐसे रूल बनाएं। और नेक्स्ट रोल जो है वो सबसे बड़ा रोल मीडिया का है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चाहे आप सोशल मीडिया से हैं चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया से, इसको प्लीज प्रायोरिटी पर लें, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फ्री बीज। अगर पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हुई तो आप लोग मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, जुडिशरी के लोग, मीडिया के लोग, पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स, मैं तो एक छोटा आदमी हूँ। तो आप लोग ज़्यादा बेटर देखते होंगे, समझते होंगे कि इसके क्या लॉन्ग टर्म इफेक्ट होने वाले हैं। और वो लॉन्ग टर्म बहुत लॉन्ग टर्म नहीं बचा, हम गलत फहमी में जी रहे हैं। हार्डली 10 से 15 साल, 20 साल। तो अवेयरनेस क्रिएट करिए। मीडिया इन्फ्लुएंसर कैन प्ले बिग रोल। और अपने अड़ोस पड़ोस में आप धरना देने मत जाइए, लेकिन जो भी आपके साथ में लोग हैं, आपके रिलेटिव्स होंगे, आप में से कुछ के बच्चे जुडिशरी में होंगे या फादर जुडिशरी में होंगे, तो प्लीज़ उनको सेंसिटाइज करिए, एक मूवमेंट चलाइए। पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फ्री बीज दो चीज़ें मेन हैं जो बंद होनी चाहिए, तो कंट्री के लिए बहुत नुकसानदायक है। तो इससे इफेक्ट क्या होगा पॉपुलेशन कंट्रोल से और फ्री बी बंद होने? एटलीस्ट 10% टैक्स डिक्रीज हो सकता है मेरे अपने समझ से। और अगर सही से किया जाए तो इनकम पे टैक्स नहीं लगना चाहिए, खर्चने पे टैक्स लगना चाहिए। सपोज मैं अगर हाईवे पे जा रहा हूँ तो मुझसे आप पैसे ले रहे हो, मैं नहीं जा रहा हूँ तो मुझसे आप टैक्स मत लो। तो आप मुझसे टैक्स भी ले रहे हो कि मुझे हाईवे बनाना है, फिर दोबारा मैं जा रहा हूँ तो आप मुझसे टोल टैक्स भी ले रहे हो। तो ये इनकम टैक्स शुड बी अबॉलिश्ड, और जो भी हम एक्सपेंस कर रहे हैं उस पर टैक्स लगना चाहिए, चाहे मैं करूँ चाहे कोई और करे। और जो सोशल बेनिफिट्स हैं वो मिडिल क्लास को भी, टैक्स पेयर्स को भी मिलने चाहिए। सो गुड लक। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। पसंद नहीं भी आया तो आप इसको समझने की कोशिश करें कि पॉपुलेशन कंट्रोल पे जिस पे कोई बात नहीं कर रहा, बहुत मेजर इशू है। और आपका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, आपका पर्सनल फाइनेंस, वो भी इस पे बहुत कुछ डिपेंडेंट है कि देश की पॉपुलेशन कैसी है, एसेट साइड कितने हैं, लायबिलिटी साइड कितने हैं, और किस स्पीड से कौन बढ़ रहा है। सो थैंक यू, गुड लक।